समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में बढ़ रही है तकरार। बीते निकाय चुनाव में सीटों पर दावेदारी को लेकर आमने सामने आई थी समाजवादी पार्टी और आरएलडी। बिना किसी चर्चा के कई सीटों पर अखिलेश यादव ने आरएलडी के उम्मीदवारों को किया था दरकिनार। क्या अकेले रह जाएंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव? उत्तर प्रदेश में सियासी जाति समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में अब दरार बढ़ती नजर आ रही है। निकाय चुनाव के बाद खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जयंत चौधरी की अगुवाई वाली रालोद अब अन्य दलों की ओर भी हाथ बढ़ाने को पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। हालांकि अब दोनों पार्टियों ने तनातनी को लेकर साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। वहीं इस राजनीतिक ट्रायंगल में कांग्रेस का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रालोद के 2 वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरे दलों के नेताओं के साथ भी वो गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टी अपने छोटे साथी का सम्मान नहीं करती। उन्होंने संकेत दिए कि चौधरी अब कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बारे में सोच रहे हैं। रिपोर्ट में इस बात का दावा भी किया गया कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क साध रहे हैं। हम हमारे विकल्प तलाश रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आप देखेंगे कि आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस और रालोद 2024 के लोकसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। एक पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि जयंत जी और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में बातचीत हुई है। कुछ मौकों पर राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट और चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे हैं। खास बात यह है कि रालोद और कांग्रेस के बीच में राजस्थान में पहले से ही सियासी साझेदारी है। और अब उससे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में जारी विपक्ष एकता की चर्चा में अखिलेश यादव का नाम बार बार सुनाई दे रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करना चाहते हैं। हालांकि हाल ही में वो कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह से अखिलेश यादव ने दूरी बना ली थी, जबकि चौधरी भी बेंगलुरु में थे। लेकिन इन दिनों समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में तकरार देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियों के बीच में तल्खियां शहरी निकाय चुनाव के दौरान देखने को मिली। एक और रालोद मेरठ मेयर सीट पर दावेदारी चाहती थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिना किसी चर्चा के ही समाजवादी पार्टी से सीमा प्रधान को उम्मीदवार बना दिया। हालांकि चुनाव में प्रधान को करारी हार का सामना भी करना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा मेरठ के मवाना नगर पालिका परिषद सीट और बागपत के खेखड़ा में नाराजगी का यह सिलसिला और भी कई बातों की वजह से बढ़ा हुआ है। इसके अलावा मेरठ के मवाना नगर पालिका सीट और बागपत के केखड़ा नगर पालिका समेत कई अन्य सीटों पर भी टकराव देखने को मिला, जहां पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी आमने सामने रही। 2 मई को सहारनपुर जिले में प्रचार के दौरान अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी नजर नहीं आए। साथ ही जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी दूरी बना ली। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि गठबंधन एकदम मजबूत है। हम सब खुश हैं कि जयंत जी कर्नाटक गए, यह अच्छा कदम था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी जाते, लेकिन पहले से तय कुछ कामों के चलते वो वहां पर नहीं पहुंच पाए। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ था, जिसमें मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी के साथ दोनों दल एक हुए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तब ओम प्रकाश राजभर की सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी और महान दल को भी शामिल कर लिया था। हालांकि लोकसभा के नतीजे आने के बाद बसपा महागठबंधन से अलग हो गई थी। धीरे धीरे एबीएसपी और महान दल भी अलग हो गए, जबकि आरएलडी और अखिलेश यादव दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, लंबा सफर बिताया। लंबे वक्त के बाद अब एक बार फिर से दोनों के बीच में तकरार की चर्चाएं तेज हो गई हैं, और यदि तकरार की चर्चाओं पर रोक नहीं लगती तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज।